भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में और नगरी निकाय चुनाव की सियासत बड़ी तेज हो रही है और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है त्यों त्यों प्रचार अभियान भी चल रहा है। लेकिन शहर में राजनीतिक समीकरण कहाँ है और कछु नए किस्म की राजनीति भी शहर में उभर सकते है। यही तमाम मुद्दों को बात कर विकलाने हमारे संग हैं विवेक बिट्टू चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी उम्मीद उन्हें हती कि वे सीधे नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनाव लड़े, लेकिन पार्षद तक को लड़ने पर उनकी पत्नी दावेदार हैं। भाई, जब उम्मीद तो नगर पालिका अध्यक्ष की लगाए थे, अब पार्षद को लड़ना पड़ रहा चुनाव। पार्टी का निर्णय हुआ कि पार्षदों के द्वारा चुनाव होना है, तो उस चुनाव को जो पार्टी के निर्देश हुए या सरकार के निर्देश हुए उसके अनुसार सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी उम्मीदवार है? जी, मेरी शैला बिट्टू चौरसिया मेरी धर्मपत्नी है। वो वार्ड 32 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो ऐसे कौन से अब मुद्दा हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही, शहर में या अपने वार्ड में? देखिए, क्या है, मुद्दों के साथ साथ खूब विकास हुआ है, लेकिन नगरीय निकाय नगर परिषद जो होती है वो स्थानीय व्यक्तियों से हर दिन हर रोज जुड़ी रहती है और रोज की समस्याएं हैं, नाली, सफाई, स्मार्ट सिटी के रूप में छतरपुर का गठन, छतरपुर को छतरपुरियत एक शहर का जो एक लोग है वो सब छतरपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा सुंदर स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहता है। उसमें सभी वार्डवासियों की, साथ में शहर के लोगों की इच्छा है कि ये वार्ड और अपना शहर बहुत खूबसूरत बने, स्वच्छ बने और कई नए रोजगार के साधन उपलब्ध हों, औद्योगिक सिटी बने, खास तौर से मेडिकल हब और शिक्षा के हब के रूप में छतरपुर अग्रसर हो, ऐसी सबकी इच्छा है। उन्हीं सबको की मनोकामना को कोशिश ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर परिषद उस तरफ अग्रसर होगी। शहर में चूंकि जो सीट है अध्यक्ष पद की वो भी जो है पिछड़ी महिला है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार की भी दावेदारी बन सकता अगर आप चुनाव में आपको जनता आशीर्वाद देते हैं? मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और प्रदेश नेतृत्व को निर्णय लेना है कि किसको अध्यक्ष चुनना है। जिसको अध्यक्ष के नाम के रूप में वो मनोनीत करेंगे, सब लोग उसका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कितनी उम्मीदें आप शहर में देख रहे हो? और चूंकि हर वार्ड में भाजपा की उम्मीदवार खड़ी है, मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है, कछु जगह निर्दलीय से भी, कितनी उम्मीदें आप देख रहे हो? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक विरोधी है और कांग्रेस कहीं वजूद में नहीं है। उनके स्थानीय नेताओं के कारण, उनके प्रदेश नेतृत्व के कारण और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण। फिर भी ये स्थानीय निकायों का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से। छतरपुर नगर में चूंकि नगर पालिका को कार्यकाल पूरा होगा तो 2-2.5 साल पहले विधायक विपक्ष के हैं, ऐसी स्थिति में शहर के विकास को लेकर आरोप प्रत्यारोप बहुत हो रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया भाजपा की सरकार है सो काम नहीं हो रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के विधायक है सो काम नहीं हो रहा है। आपको क्या मानना है इसमें? अगर सच बात कहें कम शब्दों में तो स्थानीय खासतौर से विधायक जी से लेकर सभी की इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। विकास को कोई नहीं रोकता, कोई भी अधिकारी विकास के लिए पीछे नहीं होता है। हम आपको मिलजुल के उस विकास की बात करना पड़ेगी, व्यक्तिगत बातों से उठकर। तो शहर का 100% विकास होगा, सार्वजनिक विकास होगा और शहर के लोग यही चाहते हैं। फिलहाल जब से सरकार बनी है, पहले कांग्रेस की थी फिर भाजपा की, लेकिन शहर के विधायक हैं, तो फिलहाल शहर में कछु काम अवरुद्ध हुए हैं? अब मैं इस संबंध में थोड़ा सा आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा। 1.5 वर्ष का कमलनाथ जी का कार्यकाल वो सबने देखा है। वो स्वयं की सरकार नहीं संभाल पाए, स्वयं के नेताओं को नहीं संभाल पाए। भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। उनके खुद नेता पार्टी छोड़ के हमारे दल के साथ आए, ये हम लोग का खुशी का विषय था। फिर इसके बाद कोरोना का भीषण संकट पूरे देश को, पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को झेलना पड़ा। शिवराज जी के नेतृत्व में उसमें बखूबी निपटा गया है और जितना अच्छा हो सकता था उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा शहर को जो भी पूर्ति हो सकती थी वो पूर्ति करने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पे आई हैं। पटरी पे आने के बाद आज का वर्तमान परिदृश्य ये है कि हर व्यक्ति विकास चाहता है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है।
और अगर हम सब मिलके कार्य करेंगे तो हमारे वार्ड का, हमारे शहर का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आशा है इस चीज़ की। छतरपुर जिला में सबकी नजरें इसे भी रहती कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी इतने से सांसद हैं, जिला को आधा हिस्सा विष्णुदत्त शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में लगत है, तो ऐसे में बड़े नेताओं को समन्वय है। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में कहीं कोई परेशानी नहीं। बीडी भाई साहब हमारे यहाँ से सांसद भी हैं खजुराहो के, और साथ में छतरपुर से लेकर सभी जिलों पर उनकी तीखी नज़र रहती है और वो अच्छे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। साथ में वीरेंद्र कुमार जी बहुत सीधे सरल और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। साथ में शिवराज जी हैं ही हैं, इन सब का नेतृत्व अच्छे निर्णयों की ओर अग्रसर करेगा जिसमें छतरपुर हर तरह से विकास कर सके, ऐसी मेरी स्वेच्छा भी और ऐसी उम्मीद भी करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि चाहे जिसको चुने और वो विकास की ओर अग्रसर करे छतरपुर को, उसमें प्रशासन का, मध्य प्रदेश सरकार का भरपूर साथ होगा। ऐसा शिवराज जी घोषणा भी करके गए हैं हमारे यहाँ। अपने शहर की जनता से कुछ विशेष अपील आखिरी में? शहर की जनता से ये अपील है मेरी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आने वाली 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निशान लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार परिषद का गठन करके छतरपुर को विकास की ओर अग्रसर करें। मैं अपने वार्ड वासियों से भी यही उम्मीद करता हूं कि विकास की दिशा में ले जाने के लिए अच्छे, ईमानदार और जिसको कुछ कार्य करने की ललक हो ऐसे प्रत्याशी हर वार्डों से चुन के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निशान लगाएं, इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। तो बिट्टू चौरसिया जी को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है परिषद में अपना कब्जा जमाए और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन जो अध्यक्ष को बने जो पार्टी को नेतृत्व तय करे और सब जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं वे सब उन निर्णय को मंजूर करें। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार गिराने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।